ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज खरी खरी कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा के डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी डीजीपी रंजीव दलाल। दलाल साहब, अगला सवाल। पूरे देश की पुलिस वर्षों से उस तार को तोड़ने में लगी है, लेकिन तार टूटता नहीं है। मैंने बताया कि ये क्रिमिनल्स और पुलिस की आपस की एक रेस है। कई बार क्रिमिनल्स हमें आउटस्मार्ट कर जाते हैं, वो भी दिन रात शातिर दिमाग, उनका भी उधेड़-बुन चलती रहती है। कई बार हमारे लैप्सेस हो जाते हैं, कुछ कमियां हो जाती हैं, इसी तो उसके लिए फिर हमें दिक्कत आती है। आप अभी बता रहे थे कि तार इसलिए नहीं कट पाते हैं कि जेल में बैठे अपराधी बाहर के अपराधियों से जो संपर्क बनाए रखते, उसके दो कारण हैं। एक तो वो ज़्यादा शातिर दिमाग के हैं, और दूसरे आपके लेवल पर यानी पुलिस के लेवल पर कुछ लैप्सेज होते हैं। लैप्सेज भी बहुत तरह के होते हैं। ये भी हो सकता है कि आप ही के डिपार्टमेंट में कुछ ब्लैक शीप हों। क्या आप मानते हैं? देखो, आई हैव अ फोर्स ऑफ 48,000, 48,000 पुलिसकर्मी हैं हमारे हरियाणा पुलिस में। बहुत मेहनती लोग हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। पुलिस जॉब बड़ा चुनौती भरा काम है। कैदियों को लेके जाना लाना, फिर वो जेल में रहते हैं। इनसाइड द जेल मुलाकाती कौन है, ये जेल डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी होती है। एक बार वो हमारी प्रिजन वैन में बैठ जाएं तब हमारी जिम्मेवारी है। फिर अदालत में आकर वो एक जुडिशल लॉकअप में उनको रखा जाता है, फिर उनकी गवाही दी जाती है। सो इस दौरान वो शरारत अपना किस तरीके से कर लेते हैं। कई बार उनको कोई ना कोई चीज़ सप्लाई हो जाती है, परंतु ये बात हो सकती है कि कहीं हमारी जो लैप्सेस होते हैं कि भाई खाना खाने चले गए। इट्स नॉट ऑलवेज कि पुलिस वाला कोई, जो पब्लिक आम तौर पे धारणा है कि पुलिस वाले मिक्सअप हो गए, इट्स नॉट लाइक दैट। ये जो होता है कि कई बार वो खाना खाने चले गए, कई बार लैक्स हो गए कहीं और, क्योंकि सारा दिन सुबह से शाम तक का काम है। इट्स अ वेरी मोनोटोनस एंड डिफ़िकल्ट जॉब। कैदी को सुबह 8 बजे जेल से निकालो, टाइम पे वहाँ पहुँचाओ, फिर कई घंटे की जर्नी बैकवर्ड फॉरवर्ड है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्लैकनेस आ गई। ज़्यादातर जो हमने इंसिडेंट पाए हैं कि इट इज़ स्लैकनेस उनमें आ जाती है। तो अब हम ट्रेनिंग कोर्सेज में भी उनको इस पे बार बार उनको ड्रिल कर रहे हैं इनके दिमाग में कि ये बहुत अहम ड्यूटी है। अभी हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 9 पुलिसकर्मी कन्विक्टेड हैं, उसके बावजूद आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर विभाग में नौकरी कर रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो ईमानदारी से काम करेंगे? क्या वो क्रिमिनल्स की मदद नहीं करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कन्विक्टेड पुलिस में सज़ा, क्योंकि डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स ए यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस में जो रूल्स हैं बहुत स्ट्रेट हैं, लाइक सिमिलर, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन द आर्म्ड फोर्सेस, बट एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स हमारे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एंड पनिशमेंट पावर्स एसपीज़ के लेवल पे ही शुरू हो जाती हैं, बहुत सख्त हैं। तो बहुत सख्त सज़ा मिलती है पुलिस में जो भी गलती करता है। और जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, गलत आदमी को किसी लेवल पे छोड़ा नहीं जाता। लेकिन परंतु हाई ये कोर्ट जो का आदेश था। हाँ, नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, कई बार ये ना मिसकंसेप्शन आता है। कन्विक्टेड आदमी को सर्विस में नहीं रखा जाता। जो इंस्टेंसेस आ जाते हैं, कई बार कन्विक्टेड कोई स्टे ले आता है अदालत से, कई बार उसकी कन्विक्शन अंडर सस्पेंड हो गई, पेंडिंग अपील। देयर आर मेनी रीजंस। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि अदरवाइज द रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड वी हैव नॉट स्पेयर्ड एनीवन। जो कन्विक्ट हो जाता है उसको निकाला ही जाता है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद निकाल दिया उन लोगों को? नहीं, हम पहले ही निकालते रहे हैं। कभी कोई कहीं किसी लेवल पर ये हो जाता है कि उसको कोई अपील कर दी उसने। आप देखिए ना, हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है, वो ही इज़ बिन कन्विक्टेड बाय द लोअर कोर्ट, फिर वो सेशन कोर्ट में जाता है, फिर उसमें फिर हाई कोर्ट में आता है। ड्यूरिंग दैट स्टेज मैनी टाइम्स उनकी जो कन्विक्शन है वो अंडर सस्पेंड कर दी जाती है, मीन्स अभी लागू नहीं होगी। कोई और ऐसे कारण कई हो जाते हैं। अदरवाइज आवर रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। हम बिल्कुल देर नहीं लगाते हैं। जो आदमी कन्विक्ट हो गया उनको वी डिसमिस हिम फ्रॉम द डिपार्टमेंट। आपने अपने पुलिस विभाग की बहुत तारीफ की है, करनी भी चाहिए, क्योंकि आप प्रमुख हैं, मुखिया हैं इस विभाग के। अपने कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा करना आपकी जिम्मेदारी है। गुड़गांव में पिछले साल एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया पुलिस वालों की मौजूदगी में, और मेरे पास जो विजुअल्स हैं उसमें पुलिस वाले खड़े तमाशा देख रहे हैं, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। आपका क्या कहना है? देखिए, यह मैं आपसे सहमत नहीं हूँ।
विजुअल्स जो मौके पर होते हैं वो बड़े लिमिटेड से कैमरास हैं, वो ना चीज़ें जो सही जो सच्चाई है उन लिमिटेड विजुअल से सामने नहीं आती, सिर्फ सेंसेशनलिज्म तो आ जाता है। तो ऐसा नहीं है पुलिस खड़ी रहे और कोई जला दे। पुलिस ने हमेशा एक उनको हम राइट फ्रॉम द बिगनिंग इट इज़ ड्रिल्ड इनटू अ पुलिस मैन्स माइंड टू सेव द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन्स। ये हो सकता है कई बार यू आर सो बैडली आउट नंबर्ड, यू नो, इतनी लोग इतनी तादाद में आ गए, पुलिस वाले सिर्फ 10 रह गए, कई बार दैट सॉर्ट ऑफ हेल्पलेसनेस कैन बी देयर। और इन इंडियन डेमोक्रेसी सडनली आप शूटिंग शुरू कर दें, फायरिंग शुरू कर दें, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत गंभीर हो जाते हैं। गंभीरता इसलिए है इस मुद्दे की कि पुलिस की कस्टडी से निकालकर उस व्यक्ति को जिंदा जलाया गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ। हमने भी इंक्वायरी अभी कमीशन भी कर रहा है, पर जो हमारी पुलिस की इंटरनल इंक्वायरीज हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन आई है, यू नो, पुलिस कई बार जैसे मौके पे 4 सिपाही पहुंचे एक पीसीआर में एंड द होल विलेज इज़ अटैकिंग यू। आप समझे ना, आप समझिए ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है वोलाटाइल वॉल्केनो टाइप कि गांव के 400, 700, 800 आदमी टूट पड़े आप पे, आप 5-4 रह गए एंड समटाइम्स दे आर सक्सेसफुल इन स्नैचिंग, क्योंकि 4-5 आदमियों से इतनी बड़ी मॉब ये हो जाता है। रीइंफोर्समेंट्स आने में वक्त लगता है, यू नो, उस दौरान गांव वाले कई बार शरारत कर जाते हैं। ये सिचुएशंस हमें मेरी अपनी ज़िंदगी में कई बार हमने फेस की हैं, जो कि अप्रिशिएट नहीं हो पाती कि डिस्पाइट सच ए बिग मॉब अटैकिंग यू हैव स्टूड टू द ग्राउंड। ये ना एक जैसे दुश्मन से लड़ाई हो ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं, और हमारे हाथ इतने बंधे होते हैं, हम एक भी रैशनेस में हमारा मुलाजम फायरिंग ऑन कर दे, ओपन कर दे जी, तो इसी द सोसाइटी फिर बर्दाश्त नहीं करती है, प्रजातंत्र में फिर उसका रिएक्शन और भयंकर हो जाता है। तो हम बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में काम करते हैं, वो मतलब बंधे हाथों के साथ काम करते हैं। वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। एज एन पुलिस इट इज़ सेड, यू नो, डू योर ड्यूटी विद टैक्ट एंड फर्मनेस। अंग्रेज़ों ने ये 2 शब्द निकाले थे, डू योर जॉब ड्यूटी विद टैक्ट एंड फर्मनेस। अब टैक्ट भी ऐड कर दिया, टैक्ट का मतलब मौके के मुताबिक समझदारी से कोई ऑर्डर, और फर्मनेस भी हो। थोड़ी सी फर्मनेस में ढील रह जाती है तो फिर भी हमारा बहुत क्रिटिसिज्म हो जाता है। टैक्ट में कमी रह जाए तो कहते हैं कि आप बेवकूफ़ थे, बड़ी अनट्रेन्ड, हाउ कैन यू डू दिस। सो हम इस दायरे में काम करते हैं जो एक्सपेक्टेड है ना हमारे से, टैक्ट एंड फर्मनेस। सो दिस इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, और कभी कभी ये दोनों ही फ्लॉप हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब पिछले दिनों पानीपत में आपने देखा होगा, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक खाप ने फैसला किया, पंचायत ने फैसला किया और दूसरी पार्टी को कब्जा दिलवा दिया। पुलिस खड़ी देखती रही, हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करवा पाई। नहीं, वही मैं बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट का सम्मान करना, अदालतों का सम्मान करना, हमारे ट्रेनिंग और हमारी ड्यूटीज़ ऐसी हैं कि हमारे खून में शामिल हो जाता है। वी आर द मोस्ट डिसिप्लिन्ड ओबीडियंट ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा, अदालतों की, हमारे संविधान की, हमारे कानून की जितनी इज़्ज़त, जितना उसकी रिस्पेक्ट हमारे वो ट्रेनिंग में शामिल हो जाती है, हमारे रिफ्लेक्सेस में शामिल हो जाती है। क्योंकि हर रोज़ हमारे कर्मी 30% पुलिसमैन आर डेली अपीयरिंग इन कोर्ट्स वन और अनदर। So they develop a very high regard by virtue of their job, by virtue of their training. You know, they develop a very high regard for honorable courts of India, of any level. तो वो जो मैंने पहले बताया ना, कई बार फोर्स थोड़ी रह जाती है क्योंकि वी हैव ए लिमिटेड फोर्स। अभी मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा जो प्रोजेक्शन है, वी वांट 87,000 फोर्स। अभी हमारी आबादी 2.25 करोड़ से हरियाणा की 2.5 करोड़ हो गई। यू नो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सरकार की नीतियों से इतनी तेज़ी से चली है। अभी आपने सर्वे, पीछे सेंसस आया, अर्बनाइजेशन जो शहरीकरण हुआ है हरियाणा में, इंडिया में सबसे ज़्यादा, इंडिया में सभी राज्यों से हरियाणा में सबसे अधिक है। छोटे छोटे कस्बे बड़े बन रहे हैं, गांव कस्बे बन गए, शहर और बड़े बन गए। तो हरियाणा इज़ अ हैपनिंग स्टेट, लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यू नो, हमारी फोर्स बहुत कई बार कम रह जाती है मौके पे। दो प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना हो और खाप की बात मानी जाए। इम्पॉसिबल, आई कैन टेल यू। फिर से वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे खास मेहमान रंजीव दलाल से बातचीत जारी रहेगी।